तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में कम्यूटेटिव ग्रुप के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट दिस सेट z बिलोंग्स इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 फॉर्म ए कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें इस सेट को एक कम्यूटेटिव ग्रुप शो करना होगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने मान लिया है g इज इक्वल्स टू z बिलोंग्स इन c सच दैट मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू 1। अभी इस सेट को हमें एक नॉन एम्प्टी सेट शो करना होगा। तो हेयर हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, जो कि इंप्लाई करेगा 1 इस सेट G का एलिमेंट है। देयरफॉर G इज नॉट इक्वल टू 5। G एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो अभी इस G को हमें कम्यूटेटिव ग्रुप शो करना होगा, मतलब कि G में हमें ग्रुप के 4 प्रॉपर्टी शो करना होगा एंड पांचवा मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट Z1 एंड Z2 दोनों G के एलिमेंट्स है। यहाँ से अगर हम Z1 Z2 भी दैट इज Z1 Z2 इसको भी G का एलिमेंट शो कर दे, तब हम बोल सकते हैं ग्रुप का जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी इस सेट G पर होल्ड करेगा। सो सिंस G1 एंड G2 Z1 एंड Z2 बिलोंग्स इन G, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ Z1 इक्वल्स टू 1 होगा एंड मॉड्यूलस ऑफ Z2 इक्वल्स टू भी 1 होगा। Therefore, modulus of Z1 dot Z2 equals to modulus of Z1 dot modulus of Z2, that is equals to हमें 1 dot 1 मिल जाएगा, that is also equals to 1. So therefore हम बोल सकते हैं Z1 Z2 belongs in G. Okay, जो कि इम्प्लाई करता है G is closed अंडर मल्टीप्लिकेशन। G एक क्लोज्ड सेट है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। सेकेंड प्रॉपर्टी में इस सेट को हमें एसोसिएटिव शो करना होगा। सो हमें पता है द मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यहाँ पर जो G है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट है। ठीक है, हमें पता है जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में एसोसिएटिव होता है एंड G इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में ही कंटेन करता है। सिंस हमारे पास G इक्वल्स टू Z गिवन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक एलिमेंट है, जहाँ पर जो एलिमेंट है Z दैट इज मॉड्यूलस ऑफ Z इक्वल्स टू 1 इस टाइप का है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर द multiplication operation, the multiplication is associative on G। ठीक है, तो यहाँ पर G के ऊपर भी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होगा। दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। अभी थर्ड प्रॉपर्टी में हियर हमें पता है 1 G का एलिमेंट है, हमने पहले ही शो किया है विथ इसके लिए हमें 1 डॉट Z इक्वल्स टू Z डॉट 1 इक्वल्स टू Z मिल जाता है फॉर ऑल Z बिलोंग्स इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट G। तो इस G में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा दैट इज 1। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें इनवर्स शो करना होगा। सो हम मान लेते हैं लेट Z बिलोंग्स इन Z। सो देयरफॉर यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ Z इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। दिस इम्प्लाई G इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं Z इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई Z विथ जहाँ पर हमें Z डॉट Z इनवर्स इक्वल्स टू Z इनवर्स डॉट Z इक्वल्स टू आइडेंटिटी 1 मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ Z इनवर्स इक्वल्स टू 1 मॉड्यूलस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई Z दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई मॉड Z दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, जो कि इम्प्लाई करता है दिस इम्प्लाइज यहाँ पर Z इनवर्स G का ही एलिमेंट होगा। तो हमने शो कर दिया किसी एलिमेंट Z बिलोंग्स इन G के लिए हमें Z इनवर्स G का ही एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, दैट इज द इनवर्स प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पर सेट G में ग्रुप के 4 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी होल्ड करा दिया है, लेकिन
जी को हमें कॉम्यूटेटिव ग्रुप शो करना होगा, तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम बोल सकते हैं सिंस द मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन सी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है एंड जी कॉन्टेन करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन जी। ठीक है, तो जी सेट के ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होगा, सो हिंस जी फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट दिस सेट टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस सेट को हमें कॉम्यूटेटिव ग्रुप शो करना होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट g इक्वल्स टू द सेट टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स इन z, n बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। सो हियर इसे सबसे पहले हम नॉन एम्प्टी शो करेंगे। यहाँ पर टू द पावर 0 इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा जो कि जी का ही एलिमेंट है। सो जी में कम से कम 1 बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जी इज नॉट इक्वल्स टू 5, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो अभी जी को हमें कॉम्यूटेटिव ग्रुप शो करना होगा, मतलब कि ग्रुप के जो 4 प्रॉपर्टीज है प्लस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें होल्ड कराना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन जी। सो देयरफॉर यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू टू द पावर n 1 हो जाएगा एंड y इक्वल्स टू द पावर n 2 फॉर n1 n2 बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से हमें एक्स वाई बिलोंग्स इन जी शो करना होगा। सो एक्स वाई इक्वल्स टू हमें मिलेगा टू द पावर n1 प्लस n2 जो कि जी का ही एलिमेंट होगा एस n1 प्लस n2 सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करेगा। ठीक है, n1 एंड n2 बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर, सो n1 प्लस n2 दोनों का एडिशन भी सेट ऑफ इंटीजर में ही बिलोंग करेगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में जी एक क्लोज्ड सेट होगा। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें शो करना होगा जी एसोसिएटिव होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एंड जी इक्वल्स टू हमें गिवन है टू द पावर n टाइप ऑफ एलिमेंट, जहाँ पर n सेट ऑफ इंटीजर का एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर जी रियल नंबर के सेट का ही एक सबसेट होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है रियल नंबर के सेट में एंड जी रियल नंबर के सेट का एक सबसेट है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं द multiplication is associative on G। ठीक है, G में मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होगा, दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। अभी थर्ड प्रॉपर्टी में हमें आइडेंटिटी शो करना होगा। सो हियर 1 इक्वल्स टू टू द पावर 0 जो कि G का एलिमेंट है, ये हमने पहले शो किया था। एंड यहाँ पर 1 के लिए 1 डॉट एक्स इक्वल्स टू x डॉट 1 होल्ड करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन सेट G। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट G। तो हमने G में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को शो कर दिया। तो अभी ग्रुप का जो आखिरी प्रॉपर्टी है दैट इज इनवर्स प्रॉपर्टी, उसके लिए हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स इन G। ठीक है, एंड x इक्वल्स टू टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें x इनवर्स इक्वल्स टू मिल जाएगा टू टू द पावर माइनस n जो कि g का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि हमें पता है माइनस n भी एक इंटीजर होगा। ओके, माइनस n बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ऑल्सो यहाँ पर जो कंडीशन है दैट इज x डॉट एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स डॉट एक्स इक्वल्स टू हमें टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का जो मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जी में इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ओके, अभी फिफ्थ वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस जी को हमें कॉम्यूटेटिव ग्रुप शो करना है, तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना होगा। सो हम बोल सकते हैं सिंस मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, एंड यहाँ पर जो जी है वो कॉन्टेन करता है सेट ऑफ रियल नंबर में। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन
इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव ऑन जी। इस जी सेट में भी मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होगा, कॉम्यूटेटिव ऑन जी। दैट इज द रिजल्ट। हिंस हम बोल सकते हैं जी फॉर्म ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव group under multiplication, that is the result.